अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो रहे हैं, मगर कराची में इलेक्शन की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों है, बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ इस हलके में मैं आप पहले इस हलके का नाम बता दूं आपको कि PS 110 है, सूबाई असम्बली की नशिस्त है ये। और अगर हम NA की बात करें, नेशनल असम्बली की सीट की बात करें, तो 241 सीट है ये, NA 241। बात हो रही है कराची की और कराची के मसाइल की, और इलेक्शन सर पर हैं। इलेक्शन से पहले हम हमेशा देखते हुए आए कि कुछ ना कुछ तरक्याती काम किए जाते हैं, मगर इस बार इस इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। उन मुख्तलिफ बात भी करेंगे कि क्यों मुख्तलिफ है, क्यों इस बार काम नहीं किया गया, मगर साथ ही साथ जो मसाइल हैं पूरे कराची की, जिस तरह से आप हमारे प्रोग्राम से देख रहे हैं और कराची में जो मसाइल हैं उसकी बात हो रही है, तो हम आपको आज एक ऐसे हलके में लेकर आए हैं PS 110, जहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, मगर इस हलके में मसाइल के भी अंबार है। बात करेंगे उम्मीदवारों से भी और आवाम से भी, तो मेरे साथ चलिए। हल्का सूबाई असम्बली का PS 110 और हम मौजूद हैं गिजरी के इलाके में। और अगर इसके तरफ की बात करें तो बात आइलैंड और काफ़ी पोश इलाके आते हैं, क्लिफ्टन आता है, मगर आवाम के यहाँ पर कच्ची आबादी भी है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं। मसाइल के उन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन करीब है, किसको वोट देते हैं पहले तो ये बताइए। बिल पार्टी को देंगे, बिलावल को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे। बिल पार्टी को देंगे इसलिए कि इधर काम जितना भी है बिल पार्टी करती है। नजमी इंशाल्लाह जीतेगा। नजमी आलम साहब जो इस हल्के से खड़े हो रहे हैं। हाँ जी। तो क्या क्या वैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोड तो बने हुए हैं, मगर कोई और मसाइल है यहाँ पर? और मसाइल थे, पानी के मसाइल थे, पानी नहीं आ रहा था, पानी दिया नजमी ने। गैस का मसला था, गैस दिया। ये रोड बनाए नजमी ने, पहले थे खड्डे थे, गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। ये कब काम किया गया? ये काम अभी किया गया है, रोड का तो अभी काम किया गया। पानी का पहले काम किया था, फिर पानी चला गया था, फिर नजमी को बोला, फिर नजमी ने पानी दिया। गैस का प्रॉब्लम था, गैस दी जी। ये रेलवे के मकान तोड़ रहे थे, उनके मसले थे जी। वो नजमी भाई आया तो आप समझते हैं कि वोट अब उसका होगा जो काम कराएगा? जो काम करेगा उसको वोट चाहे देंगे, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी से भी होवे। इधर काम किया नजमी ने, अपने नजमी को देना है। नजमी को, जो काम करेगा उसी को देंगे। ठीक है सर, आपका भी ये मानना है कि वोट उसी का होगा कराची में जो काम कराएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो? तो क्या आप वैसे क्या इधर के मसाइल हैं, क्योंकि पोश इलाका भी है, साथ ही साथ कच्ची आबादी और छोटा इलाका भी है, तो क्या क्या वैसे मसाइल क्या है यहाँ के? मसाइल अब हल हो चुके हैं, सारे हल हो चुके हैं, अब कोई मसला नहीं है सलके में। पानी का था, रोड का था, गैस। वैसे ये पहला हल्का और पहले आप एक शख्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है सलके में, कोई मसला नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में यहाँ पर मुकाबला, तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, वोट उनका है, नजमी आलम साहब का है? ठीक है। अच्छा, ये पहली बार यहाँ पर मेंशन करूँ कि ये एक ऐसा हल्का है, PS 110 सूबाई असम्बली की नशिस्त है, और अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो 241 है। ये ऐसा वाहिद एक हल्का में, अभी जाहिर सी बात हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है। आगे भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि वाकई में ऐसा है या ये सिर्फ मुँह पर कहा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि उल्टे हाथ पर बात आइलैंड है और क्लिफ्टन के अतराफ़ के इलाके हैं और गिजरी का इलाका स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है पोश इलाका है, थोड़ा मुतवस्सित तबके का इलाका भी है, कच्ची आबादी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखना है कि आगे जाके जो हम आवाम से बात करेंगे वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। मुझे पहले बताइएगा वोट किसका है इस बार? वोट या का नाम तो वही का नहीं। अच्छा, तो कौन है, कोई उम्मीदवार है? खुर्रम शेर ज़मान PTI की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मगर आप इसी इलाके के, पहले मुझे तो ये बताएं। तो यहाँ पर तो सर कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, नजमी साहब ने बहुत काम किया। तो फिर वोट भी तो फिर जो जाहिर से बात है, बंदा अपना दिल का, अच्छा आपने अपना फेवरेट है, ठीक है। मगर कोई हल्के में ऐसा कोई मसला ही नहीं जो आप बोलें, थोड़ा बहुत तो होता है मसले, तो ये तो बहुत एरिया है, बड़ा कराची है, बहुत होगा। पानी का होते थोड़ा बहुत, गैस का तो गैस का ज्यादा, गैस का। अच्छा, वैसे कोई वो नहीं है? नहीं, नजमी साहब ने बहुत काम कराया। नजमी साहब ने काम करवाया। सर आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये हम पहला हल्का देख रहे हैं जहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। वैसे तो हम कराची के जिस हल्के में भी जाएं, चाहे वो पोश इलाका हो या कच्ची आबादी हो, गरीब आबादी हो, वहाँ पर तो मसाइल के अंबार हैं। PS 110 में कोई मसला ही नहीं है। आप समझते हैं, आप लोग बिल्कुल खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई मसला, गैस का जो भाई बता रहे हैं, गैस का मसला है, गैस का मसला है। तो गैस
गैस की लोड शेडिंग होती है यहाँ पर, या गैस आती ही नहीं है? जी नहीं, आज लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग पहले नहीं थे, मगर सर्दियों में तो जाहिर सी बात है पूरे कराची में ये मसला है। तो वोट किसका है सर? नजमी साहब का। नजमी साहब का, पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है, किसको देंगे वोट? पीपल्स पार्टी को। इसी इलाके के रहायशी हैं? नहीं जी, सरगोदा। अच्छा, मगर यहाँ रहते हैं ना, कराची में तो यही रहते हाँ हैं, तो यहीं का वोट है फिर आपका? जी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी को क्यों? पीपल पार्टी बस हमारे बड़े पीपल पार्टी के साथ है, हम ही इसीलिए पीपल पार्टी। यहाँ पर मसाइल तो हम आवाम की ज़बानी नहीं सुन पा रहे, मगर जाहिर सी बात है नजमी आलम साहब वाटर बोर्ड से भी मुंसलिक हैं और पानी का मसला उन्होंने यकीनन यहाँ से सॉल्व कर दिया। मगर अभी हमारे साथ कुछ देर बाद नजमी आलम साहब भी होंगे, जानेंगे कि सिर्फ उन्हीं के हलके में ही पानी का मसला हल हो चुका है, पूरे कराची में क्यों नहीं है। तो ये बात आगे जाके होगी, मगर साथ ही साथ हम इस हलके में मौजूद है जहाँ ज़्यादातर इलाके मुल्हिका एरियाज़ पोश इलाकों पर मुश्तमिल। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। बात आइलैंड में हम मौजूद हैं, आवाम से बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, हम वैसे तो ये पोश इलाका है, मसाइल तो बहुत कम ही होंगे यहाँ पर, मगर जो मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस हलके में रह रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई मसाइल ही नहीं है। नजमी आलम साहब की जानिब से बहुत सारे काम किए गए, तो इसलिए अब कोई मसला नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वोट किसका होगा, और ऐसा है कि वाकई में कोई मसला नहीं है यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मेरा नाम नदीम खान है और ये बिल्डिंग है पार्सा पैलेस में, इसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं जो बात करूँगा इन लोगों के हवाले से जो यहाँ के रिहायशी हैं, ना सिर्फ इस बिल्डिंग के बल्कि बात आइलैंड में और बिल्डिंग है इसके भी रिहायशी हैं। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मसाइल ना हो, मसाइल यहाँ पे थे, बहुत सारे मसाइल थे। कल अभी 2 दिन पहले नजमी आलम साहब आए थे इलेक्शन की कैंपेन के लिए जी। नॉर्मली होता ये कि ये पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं तो कहते हैं कि हमने ये किया, तो अब तो ये ट्रेंड आपने देखा होगा, लोग मार के भगा देते हैं। हमारे पास जब नजमी आलम साहब आए थे तो मैंने नजमी आलम साहब को ये बोला, यहाँ बैठे थे अंदर काफ़ी लोग थे, मैंने इनको ये बोला कि आपने क्या क्या किया है, इस चैप्टर को डिस्कस ही नहीं कर रहे, ये हमको पता है, ठीक है, आप हमें हमारा पार्ट बताएं कि हमने आपके लिए क्या करना है। जब मैंने ये बोला तो इसकी बेसिस ये थी कि देखिए यहाँ पे हमारे पास पानी का मसला था, नजमी साहब ने पूरा यहाँ पे पानी का हमारा करा के दिया। यहाँ पे सीवरेज का मसला था, सीवरेज करा के दिया। यहाँ रोड टूटी हुई थी, नजमी आलम साहब ने रोड बनाई। तो वोट किसका है सर? वोट बिल्कुल नजमी आलम साहब का है, और ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी का है, नजमी आलम साहब का है। इस हल्के के दुकानदार क्या सोचते हैं, किसका वोट होगा? अस्सलाम वालेकुम सर, किसका वोट है? यहाँ तो हम लोग तो नवाज शरीफ के हैं। नवाज शरीफ के हैं, तो इस हल्के से नवाज शरीफ का कैंडिडेट कोई खड़ा हुआ है? वो तो शायद नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो किसको वोट देंगे अगर नवाज शरीफ साहब को नहीं देंगे वोट? तो फिर देखेंगे जो सपोर्ट करेगा नवाज शरीफ। अच्छा, हम बात करते हुए आ रहे हैं पीछे से, तो वो कहते हैं कि इस इलाके में कोई मसला ही नहीं, ऐसा है? आप यहीं के रिहायशी हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं के रिहायशी। मसला यहाँ गैस का ही मसला है, पानी का मसला है। मगर आवाम कह रही है कि पानी का तो मसला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नहीं, अब हुआ कि ना, पहले अब हुआ है। कितने अर्से पहले हुआ है? तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले। अच्छा, 4-5 महीने पहले हुआ है मसला। वैसे था पानी का मसला, बहुत मसला था पहले, तकरीबन 2 साल से पिछले हम लोगों को तो पानी मिला ही नहीं। वोट देंगे भाई? मेरी अभी उम्र ही नहीं हुई। अच्छा, उम्र नहीं हुई, तो मगर आप एक यहीं के रहायशी, पहले मुझे ये बताइए। अच्छा, आपके बेटे हैं, तो क्या यहाँ के मसाइल की हम बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं गैस नहीं है, अभी पानी का मसला हो गया। नहीं, गैस तो वाकई नहीं है, लेकिन पानी का मसला जो है गर्मियों में होता है, अब कहीं जाके बेस्ट हो गया तो पानी का मसला। आपके नज़दीक कौन सी ऐसी पार्टी है जो कराची के मसाइल को हल करेगी? मेरा ख्याल में तो TLP है। TLP है, ठीक है, और वो मसाइल हल कर सकती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है? नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट डालते हो? वोट NIC बन गई है? NIC तो बन गई है, अभी तक वोट नहीं तो डाला। वोट किसको डालोगे? पहला वोट होगा? हाँ इंशाल्लाह पहला वोट। पहला इलेक्शन होगा जिसमें वोट डालोगे आप, तो किसको वोट डालोगे आप? अभी तो फिलहाल सोचा नहीं किसको डालेंगे। मगर आप क्या समझते हैं, जाहिर सी बात है आप पहली बार आपकी NIC बनी है, मगर कराची के हालात आपके सामने, जराइम पेशा अफराद हर जगह हैं, यहाँ पर भी होंगे यकीनन, पानी का मसला है, फिर गैस का है, फिर रोड टूटे फूटे हैं, गलियाँ टूटी फूटी हैं, मगर जिस हल्के में हम मौजूद हैं ये तो पोश इलाका है। हाँ। और कुछ इलाका गरीब आवाम पर मुश्तमिल है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कराची के मसाइल को हल कर सकती है? करने को तो हर पार्टी कर सकती है, लेकिन कर कौन रहा है बस देखना ही है। हाँ, तो आप किससे उम्मीद रखते हैं कि ये पार्टी हल कर सकती है? फिल वक्त तो किसी से नहीं रख सकते। नहीं है, किसी जो से नहीं यूथ रख के लिए सकता। भी काम करे, जो नौजवान नस्ल के लिए काम करे, जो एजुकेशन के भी काम करे।
फिल वक्त तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है, क्यों पंजाब में ज़्यादातर नून लीग ही है चली है और उसने ही काम करके दिखाया। कराची में उसने करना था, बस फिर आगे वो नहीं कर सकी। तो अब पीपल्स पार्टी तो 15 साल हो गए, काम नहीं किया उसने। नहीं किया, कोई काम नहीं किया। पूरा कराची उनके अंडर में था, पूरा सिंध उनके अंडर में था। वो चाहते तो पूरे सिंध को लाहौर की तरह बना सकते थे। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी और पार्टियों को जो इक़्तिदार में आएंगी आवाम के वोटों से, उनको नौजवान नस्ल के लिए क्या करना चाहिए? नौजवान नस्ल के सबसे पहले तो जॉब। सर, हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस हल्के में मसाइल ही नहीं है। ये बात सच है या आवाम सिर्फ अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये बात कह रही है? नहीं, बात सच है, क्योंकि पानी वानी का तो सिस्टम था वो सही है, क्लियर है। बाकी लाइट वगैरह का वो भी सही है। अच्छा। बाकी गैस का है वो इंशाल्लाह पैप डाला हुआ है उन्होंने, तो इंशाल्लाह वो भी हल हो तो जाएगा। गैस नहीं आती है यहाँ पर? नहीं आती है, लेकिन आती किसी है तो टाइम कम आती है किसी टाइम। तो किसका वोट है? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का, नजमी पीपल्स भाई पार्टी का वोट, जी, जी। नजमी साहब का। आप आपको सुन रहे हैं कि काम हुआ है तो इसलिए नजमी साहब हो रहा है। सर, ऐसा ही है जो सब कह रहे हैं? बिल्कुल मसाइल ऐसे नहीं ही। है यहाँ पर? नहीं, नजमी साहब जब से यहाँ पे, बल्कि वो तो उनके 24-25 साल से हमारे साथ रिश्ता है उनका, चाहे मौत हो मैयत हो, सब में दुआओं में भी आते हैं वो गरीब। और हमारे साथ जो है ना, जो भी मसला मसाइल होते हैं हम उनको कहते हैं, वो आधी रात को हमारे लिए हाजिर हैं। अभी सिर्फ गैस की लाइन उन्होंने डलवाई है, क्योंकि वो रेलवे ने हदूद अपनी अलग की है, दीवार लगी जिसमें डैमेज हो गई थी, तो नई लाइन उन्होंने डलवाई है। उसकी वजह से थोड़ा सा गैस के मसाइल चल रहे हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारे इस एरिया में कोई मसला मसाइल नहीं है। पानी का मसला हल हो गया। जो हम रात को 3-3 बजे भरते थे, अभी हमारे घर में 5-6 बजे फर्स्ट क्लास पानी आ जाता है। सब लोग सुकून से रह रहे हैं और बस अल्लाह का शुक्र है। नजमी भाई इस दफ़ा सारे वोट इंशाल्लाह इस रेती लाइन के और इस PS 110 के वोट सारे नजमी भाई के। पूरा इलाके में पानी नहीं होता था। आज आप बिल्डिंग में जाके इंटरव्यू ले लें, वहाँ पे भी आपको पानी मिलेगा। हर बिल्डिंग में कनेक्शन, हर इलाके में, हर जगह आपको इंशाल्लाह पानी। ये हल्का इसलिए मुख्तलिफ नज़र आ रहा है हमें क्योंकि यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। मसाइल जो कि अंबार हैं, मसाइल के मुख्तलिफ कराची के हलकों में, पूरे कराची में, मगर इसमें मुख्तलिफ हालात देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नजमी आलम जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PS 110 के हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर तरक्याती काम किया गया। पानी का जो देरीना मसला था वो भी हल हो गया है। मज़ीद आवाम क्या कहती है, आवाम से भी बात करेंगे और उम्मीदवारों से भी बात करेंगे और नजमी आलम साहब से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी के भी उम्मीदवार हमारे साथ होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PS 110 में मौजूद हैं और हल्का है ये जहां पर हम बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को वोट किसका होगा इस हल्के से। और साथ ही साथ जो मसाइल हैं वो तो आपने खुद ही सुन लिया कि यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है, मसाइल ख़त्म कर दिए गए। और जिन्होंने ख़त्म किया है, क्योंकि आवाम ने ये बात कही है, तो उन्हीं से पूछेंगे कैसे ख़त्म किया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कराची अब मसाइल का अंबार बन चुका है और इतने सारे मसाइल हैं और ये वाहिद हल्का है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एक मसला नहीं है। हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली नजमी आलम से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से किया, क्या कोई जादू की छड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो ये बताएं क्योंकि कोई जादू की छड़ी थी या पीपल्स पार्टी ने आपको कि आपने वो घुमाया और इस हल्के के मसाइल हल हो गए? जादू की छड़ी नहीं, लगन जी और ईमानदारी से अपना काम कर जी कि लोग जो हम पे एतबार कर रहे हैं, अगर हमें बनाते हैं चेयरमैन, वो एक इज़्ज़त हमें देते हैं। फिर हमारी भी बात ज़रूर है कि हम इलेक्शन लड़ने के बाद गैब ना हो जाएं। तो हमने कभी अपने लोगों से ऐसे रब्ता नहीं तोड़ा। जो भी मसले का हुआ उस पर मेहनत की, उस मेहनत का फल ये है कि मैं यहाँ का UC का चेयरमैन हूँ और यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं। हमने इनके मसाइल हल किए। ठीक है। अच्छा नजमी आलम साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी 15 साल से सूबाई असम्बली की हुकूमत में रही है और सूबाई असम्बली ही वो बना रही है, हुकूमत बना रही है, मगर पूरे कराची की हम बात कर लें तो सबसे बड़ा मसला आपको भी पता है, क्योंकि आप वाटर बोर्ड से भी मुंसलिक रहे हैं, कि पानी का मसला देरीना मसला बन चुका है। फिर वाटर बोर्ड एंड सेवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद, तबाहाली का शिकार है। और साथ ही साथ कचरा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाई गई है, मगर जाहिर सी बात है जगह जगह हम देखते हैं कि कचरा मौजूद है और इस तरह के कई मसाइल है। गैस नहीं है, फिर लोड शेडिंग है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है। तो इस तरफ किस तरह से तवज्जो दिलाएंगे, सिर्फ अपने ही हल्के में नहीं, लाइक पूरे कराची और पूरे सिंध की बात? अगर मैं असम्बली का मेंबर बनता हूँ तो फिर मैं पूरे सूबे की आवाज़ जी बिल्कुल बनना चाहता हूँ।
अभी तो मैं अपने इस इलाके की आवाज़ बनता हूँ, लेकिन फिर मेरी जिम्मेदारी होगी पूरे सूबे की, अपने ख़ास तौर पे अपने कराची शहर के लिए आवाज़ उठाऊँ। क्योंकि पीपल्स पार्टी पर तनकीद तो की जाती है ना कि 15 साल हो गए, 15 साल में सिंध का तो कोई काम नहीं हो, मगर कराची भी तबाह बर्बाद हो गया। बहुत आसान है ये कहना कि आधा गिलास खाली है, क्योंकि आधा गिलास भरा हुआ है। ठीक है, हैं बहुत कराची के मसाइल, लेकिन उनको हम सब पीपल्स पार्टी के खाते में नहीं डाल सकते। जहाँ अभी भी हमने हेल्थ के शोबे में NICVD चली जाएँ, कितना बड़ा तोहफा है कि आप फ्री में जी आपका हार्ट का इलाज होता है, वरना गरीब आदमी तो इलाज के बगैर मर जाए। कराची शहर का एक तो मसला ये है कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है कराची में, जो अनआइडेंटिफाइड है। और मेरी पहली ख्वाहिश होगी कि असेंबली में जाके मैं ये सवाल को ज़रूर उठाऊंगा कि जो आदमी अनआइडेंटिफाइड हो वो कराची में ना रहे। हमारे पास इस वक्त एनवायरनमेंट का बड़ा मसला। आज सुबह ही मैं इत्तेफाक से नाश्ता करते हुए देख रहा था, कराची 6ठे नंबर पे दुनिया में ज़िंदगी में, तो हमें इसको वहाँ से पीछे लाना है, आगे नहीं जाने देना है। ये सारे मसाइल हैं, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमें कोई कराची से पहली दफ़ा मैंडेट मिला है कि मेयर हमारा आया है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची के अवाम इसको देखेंगे कि हमारे किए हुए कामों का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। हमने जब बल्दिया का टेक ओवर किया तो हम तो हैरान रह गए कि बल्दिया फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो पे खड़ी थी। किसी ने कोशिश ही नहीं की कि बल्दिया का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। जब तक हम रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तो शहर का काम कहाँ से होगा। हम बिल्कुल फार्म हैं, हमारी पार्टी चेयरमैन साहब हमारे, कि हमें कराची की को संवारना है। अच्छा, अभी आप देखें नई बसेज ऐड हो रही हैं, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि और मज़ीद बसें आएँ, और हमारा ये प्लान है कि मज़ीद बसें कराची में ऐड होती रहेंगी। इससे हम ट्रांसपोर्ट का मसला है उसको हल कर लेंगे। मगर सर नजमी आलम साहब, क्योंकि आप वाटर बोर्ड से मुंसलिक रहे, कई माफियाज हैं इस कराची में। सबसे बड़ा माफिया टैंकर माफिया है कि अगर आपके घर में पानी नहीं आता तो आप टैंकर को बुलाएं तो वो फ़ौरन आधे घंटे के दौरान वो पानी ले आता है। तो आप अच्छा बता सकते हैं कि क्यों ये टैंकर माफिया है, क्यों नलों में लाइनों में पानी नहीं जाता डायरेक्टली, क्यों कराची को वालों को पानी ख़रीदना पड़ता है, क्यों माफिया से लड़ना पड़ता है? एक मैं आपको बता दूँ, कराची में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसने हमारे ऑफिशियल हाइडेंट है, उसके अलावा जो भी कोई हाइडेंट है वो इलीगल है। अभी रिसेंटली वाटर बोर्ड ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं और बहुत बड़ी चोरियां पकड़ी हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये कि वो जो पानी चोरी हो रहा था हमारी लाइनों से, उसके ऊपर अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है कि पानी की जो वेस्टेज है हमारी बल्क लाइनों से, उसके ऊपर ये KWSSIP का वर्ल्ड बैंक से मिलकर प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर काम शुरू हो, बल्कि वो हो गया है सारा, अब वो शुरू हो गया है कि हमारी लाइनों से जो 72 इंच की लाइन है या 66 की लाइन है उसमें से लीकेज होता है तो ये दरिया बन जाता है वो इलाका। उसके ऊपर काम हो रहा है कि उसको हम बचाएं कि पानी हमारा वेस्ट ना हो। वैसे कराची में जिस तरह से आपने शुरू में बात की कि माइग्रेशन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम यहाँ पर आ रही है, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उस हवाले से और पूरे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो नई सेंसस की रिपोर्ट है तो कराची को कितने पानी की ज़रूरत है और अभी कितनी सप्लाई हो रही है? अभी हमारा जो सैंक्शन कोटा है वो 580 MGD है, ठीक है, पूरे कराची का। उसमें 520, 530, मैक्सिमम 540 तक हमारा सिस्टम ले सकता है। हब कनाल हमारी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हब कनाल को दोबारा बना रही है 100 ईयर्स। जब वो बन जाएगी तो फिर हम वापडा से रिक्वेस्ट करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से कि हब से हमारा कोटा जो 100 MGD है इसको कम से कम 150 किया जाए, ताकि हब में अब बारिशों क्लाइमेट चेंज के बाद हब में पानी बहुत है, तो हम उसके ऊपर जाएंगे कि जी हमें 150 MGD दिया जाए ताकि हमारा उससे हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सुरजानी को पानी देते हैं अब से, कि वो उस इलाके को हम अगर 50 MGD हमारा बढ़ जाए तो कम से कम औरंगी टाउन, बल्दिया। तो अभी कितनी रिक्वायरमेंट है आपके पानी के? पानी अभी तो हमें अगर मिले तो कम से कम 700 750 MGD हो तो हमारा कुछ गुजारा होगा। देखिए ये 500 में हो ही नहीं सकता पूरा कराची का पानी। और आपने कहा टैंकर वाले, हाँ ये चोरी का पानी हमारा अच्छा अभी हमने ऑपरेशन किया
जगह जगह ये चोरी के हाइडेंट बंद किए तो टैंकर के रेट बढ़ गए। लोगों ने कहा जी टैंकर महंगे हो गए। भाई वो इसलिए महंगे हो गए कि वो जो हमारा पानी चोरी करके बेच रहे थे वो हम रोक रहे हैं ताकि लाइनों में जाए। उसकी वजह मंगू पीर में हमने बहुत ऑपरेशंस किए, वहाँ बहुत बड़ी चोरी थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि औरंगी टाउन, बल्दिया और इस तरफ पानी की सूरत हाल बेहतर हुई है। खुद मान रहे हैं वहाँ के लोग कि भाई पहले से ज़्यादा पानी आ रहा है। उसकी वजह यही थी कि हमने वो चोरियाँ बंद की। ठीक है नजमी आलम साहब, हम जाहिर सी बात है माफियाज़ की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, जो कि बुनियादी सहूलियात आवाम को देनी है गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। मगर साथ ही साथ जो सेवरेज का निज़ाम है, जो कि वाटर एंड बोर्ड्स एंड सेवरेज निज़ाम उन्हीं के हाथों आ रहा है। तो ये अभी भी जब मैं इस हल्के में आई हूँ तो मैंने कई ऐसे गटर देखे जिसके ढक्कन नहीं थे या तो अतराफ वो टूट फूट थी। तो ये सेवरेज का निज़ाम ढक्कन एक बड़ा मसला वो कैसे ठीक होगा? आप मुझे बताएं। मैंने अभी लास्ट मंथ जी वाटर बोर्ड से 60 मैनुअल कवर लिए जी। 60 काफ़ी होते हैं एक यूनियन काउंसिल के लिए जी। मेरे ख्याल उसमें से 20% चोरी हो चुकी है। तो उस चोरी को कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए आप मुझे बताएं। रात इतने बड़े बड़े हल्के हैं, इतने बड़े बड़े इलाके हैं, पोश इलाके हैं, वहाँ भी सूरत ऐसी है। तो फिर गरीब इलाकों का क्या होगा? हिरोइन उठा के ले जाएं और ज़्यादातर ये वही ड्रग एडिक्ट्स लेके जाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसके थोड़े से सरिये के लिए वो इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो वो ये ड्रग एडिक्ट्स का बड़ा मसला है हमें कि वो हमारे ढक्कन चोरी करते हैं। अब वो आप देखें पार्कों के ग्रिल काट के ले जाते हैं। सर इस ड्रग एडिक्शन वाले लोगों को, इन अफराद को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, किस तरह से सिस्टम में किए चल रहा है जब पुलिस भी मौजूद है, वाटर बोर्ड का हर आदमी एक गटर के ढक्कन पे खड़ा हो सके। ये पुलिस का काम है कि वो देखे कि भाई अगर रात को जब गश्त करते हैं उनका काम, तो गश्त किस लिए करते हैं? ये कोई क्राइम ना हो इनका, ये उनका काम है। इसको देखे कि अगर कोई गटर का ढक्कन चोरी कर रहा है, कोई ग्रिल काट रहा है, तो उनको पुलिस के बगैर तो नहीं रोक सकता है। मतलब कैसे कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों से तो नहीं कह सकता कि रात को गटर पे ड्यूटी दो। कोई ऐसा हल्का है जो हमने देखा जहाँ पर काम हो रहा है। मगर गैस की शिकायत तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही है, मगर पूरे कराची में गर्मियों में भी मसला रहा है। और अब तो जब से सर्दी स्टार्ट हुई है गैस होती ही नहीं है। तो इस तमाम तर सिचुएशन को, जो कि पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है, पूरे कराची का मसला बन चुका है, मगर हल्कों में जब हम जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नहीं गैस का तो मसला है, उसको कैसे हल किया जाए? हमारे पास गैस नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। हम उसको कितना भी बात, हमने पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में ईरान से माहिदा किया था। उसमें ईरान की साइड की गैस पाइपलाइन उन्होंने बिछानी थी, आगे की हमने पाकिस्तान ने बिछानी थी। ईरान ने अपनी के पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन उस वक्त हमारी गवर्नमेंट जा चुकी थी, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई थी। तो उन्होंने हिम्मत नहीं की कि हम अपने हिस्से की गैस डालें, क्योंकि कि जी वो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी ये हिम्मत नहीं कर सके कि हम अमेरिका को नाराज़ करें। भाई हमारे मुल्क में गैस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम ये बात हमें करनी चाहिए और जब भी मौका मिला मैं करूँगा कि इंडिया को जब उसने एग्जेम्प्ट किया हुआ है तो हमने क्या कसूर किया हुआ है कि हम नहीं ले सकते, नहीं ले हमें ये। अच्छा, इसके बाद इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। हम वो बाहर से गैस जो मंगाते हैं वो इंडस्ट्रियल तो अफोर्ड कर सकता है, रेजिडेंशियल नहीं अफोर्ड कर सकते। और फिर बिल भी इतने आते हैं कि फिर आवाम शिकायत करती है। इसके लिए हिम्मत वाली हुकूमत चाहिए जो कहे अमेरिका से हम तो गैस लेंगे, वरना हम और आप सब गैस के बगैर। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए साथ साथ कि इस हल्के में आपका मुकाबला किस जमात से है? कौन टफ टाइम दे सकता है? मैं हकीकत की बात करूँ, इस हल्के में मेरा मुकाबला पीटीआई से है, क्योंकि वो लास्ट टाइम के विनर थे यहाँ से, जैसे भी थे वो। आई विल नॉट गो दैट, ठीक है, लेकिन मेरा मुकाबला पीटीआई से और किसी जमात से, और किसी जमात से नहीं, आप समझते हैं। ठीक है, अच्छा नजमी आलम साहब, जाहिर सी बात है हम जो फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के हों या मौजूद जो जज साहिबान देते हैं, अभी जो फैसला है रिसेंटली कि हम ने देखा और सुना कि ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है, जिनको ताहयात, जाहिर सी बात उसमें नवाज शरीफ साहब भी, जहांगीर तरीन साहब भी थे। तो ये फैसला पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है, और इस नहज पर आके जब इलेक्शन बहुत करीब है? देखिए, वो अलग बात है कि हम किसी को लाडला कह रहे हैं कि किसी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ताहयात नाअहली बिल्कुल ज़्यादती थी। ठीक है, हमने उस वक्त भी बोला था कि जब मियाँ साहब को किया था कि जी ये गलत है कदम, ये नहीं होना चाहिए। आपने उनको, और जिस किस्म के केस में उनको दी गई वो उस वक्त भी बहुत
ऑब्जेक्शनेबल था और आज भी ऑब्जेक्शन। अच्छा, इस इलेक्शन को कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन देख रहे हैं जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हमें पाकिस्तान का भला चाहिए तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। अगर आप नहीं होगा फ्री एंड फेयर तो होगा क्या? एक पार्टी को आप हुकूमत में ले आएंगे, दूसरी पार्टियां उससे लड़ती रहेंगी, तो उससे फिर मुल्क को नुकसान होगा। जो आज हम बात कर रहे हैं कि मुल्क को ज़रूरत है कि सब साथ बैठें, फिर कैसे साथ बैठेंगे? अगर एक को पता है, मुझे पता है कि मेरी पार्टी को ज़बरदस्ती हराया गया है, तो मैं उस फैसले को अगेंस्ट, हाँ फेयर इलेक्शन हो, XYZ कोई भी पार्टी जीत के आ जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क के आवाम को फैसला करने दें, कोई और उसमें दखल ना दे। ठीक है नजमी आलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि ये हल्का जो कि वाकई में अब तवज्जो का मरकज़ बनेगा इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि इस हल्के में अब कोई मसला नहीं है सिर्फ गैस के अलावा, जो कि पूरे पाकिस्तान का ये मसला बन चुका है। साथ ही साथ नजमी आलम साहब यही फरमा रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ज़रूरत है पाकिस्तान को। आवाम जो फैसला करे उसी के साथ जो भी पार्टी जो भी उम्मीदवार उनसे मुंसलिक है, जो भी उम्मीदवार उन्होंने उनकी जानिब से खड़ा किया, वही इक़्तिदार में जाए और वही मुल्क का फैसला करेंगे। हम इस हल्के में मौजूद हैं, इस हल्के के मसाइल की बात कर रहे हैं, इस हल्के में वोटर्स की बात कर रहे हैं, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आपने देखा, हम मौजूद हैं PS 110 जो कि सूबाई असम्बली की नशिस्त है, और उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की जानिब से नजमी आलम की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि उम्मीदवार हैं इस हल्के से, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने इस हल्के के मसाइल को हल कर दिया गया है। मगर वो बात हो रही थी बात आइलैंड की। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्योंकि हम मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं, तो हम तमाम हल्के कवर कर रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शाम हो गई है। हज़ारा कॉलोनी है, ये भी PS 110 में आती है, मगर यहाँ की मसाइल हल हुए या नहीं हुए, क्योंकि वाज़े तौर पर नजमी आलम साहब ने कहा है कि मसाइल हमने हल कर दिया है इस हल्के से। मगर हज़ारा कॉलोनी जो कि PS 110 के हल्के में आता है, मसाइल हल हुए नहीं है। आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, इस हल्के में, इस इलाके में क्या क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए? ऐसा कौन सा मसला जो इस इलाके में नहीं है? गैस की सबसे मेन परेशानी आवाम के लिए बनी हुई है। उसके हालात ये देखो, रोड बने हुए नहीं है, रोड नहीं बने हुए। पानी का मसला हल हुआ हुआ है यहाँ पर? पानी का मसला भी बहुत कम है मसला बहुत है। तो पानी खरीदते हैं, टैंकर से खरीदते हैं, गैलन के हिसाब से खरीदते हैं। उसके अलावा इस वक्त जो सबके लिए बना हुआ गैस की परेशानी है, ये वो तो पूरे पाकिस्तान में मसला चल रहा है, तो हुकूमत को इसका हल करना चाहिए ना। हल होना। अच्छा, ये बताएं कि वोट किसका है? पीपल्स पार्टी की होगा, ये पीपल्स पार्टी की इलाका है। अच्छा, पीपल्स पार्टी से आप इस हल्के में? ये हल्के में वही है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? मैं तो किसी को भी नहीं देता हूँ। किसी को वोट नहीं देंगे? मैं तो ना इससे पहले कभी दिया और ना देता हूँ। जमात इस्लामी, MQM, पीपल्स पार्टी, बात वही आ गई है कि पलीत मारे और भूत जागे। अच्छा, वो हिसाब है मसाल है। तो अगर मसाइल कोई हल करता है तो क्या उसको वोट देंगे? इंशाअल्लाह। अच्छा, तो इलेक्शन से पहले मसाइल हल होते हुए देख रहे हैं आप? फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है सर। फिलहाल कुछ नहीं आ रहा। सर अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देते हैं? कौन उम्मीदों पर खरा उतरता है? कौन काम करता है हल्के में? ये बातें बेफजूल के, कोई भी नहीं उतरता है। हम वोट देते हैं मुस्लिम लीग को। अच्छा, समझे ना? हमें ना किसी, यही होटल का काम करता हूँ, तंदूर का रोटी पकाता हूँ, अपना कमाते हैं, अपना खाते। वोट है हमारे से कोई ले ले, हमें इनसे लालच कोई नहीं। ये सब हवाई जहाज पे चढ़ाते हैं, बाद में कदा गाड़ी भी नहीं होती है। ये बात ठीक ही है आपने, मगर जाहिर सी बात है अवाम के वोटों से ही ये इख्तिदार में जाते हैं, तो उम्मीद किस पार्टी से है? उम्मीद बेटा मैंने आपको बताया ना, किसी से भी नहीं है। किसी से नहीं। अच्छा, इस हल्के के मसाइल क्या है ये बताइएगा? मसाइल ये कच्चे क्वार्टर है, देख लो दरवा, कभी लाइट नहीं होती है, 1 हफ्ता हो गया, गैस नहीं है इसका। और पानी अब ये अपनी लालच के मारे बोर्ड ले रहे हैं। हाँ। रोज पानी दे रहे हैं। अच्छा, पानी लाइनों में आ रहा है? आ रहा है, पानी अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। नहीं 2-2 महीने 3 महीने पैसों का लेके पीती है आवाम जितनी है। मैं टैंकर से खरीदते हैं? जी यही रहता हूँ। कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? यहाँ 70 साल हो गए। मैं 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, मगर मसला अभी तक स्टेशन से पानी भर के लाते रहे पीने के लिए। ना जरदारी साहब देते थे, ना भुट्टो साहब देते थे, ना ये मुस्लिम लीग वाले देते थे, ना जमात इस्लामी वाले। पैसों का भर के अभी फिल्टर का पानी पीते हैं।
सही है, ठीक है। मुख्तलिफ जाहिर सी बात है, हम बात आइलैंड से निकल गए क्योंकि वो इलाका पोश इलाका। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? ठीक है जी। वोट किसको देते हैं, मसाइल कौन हल करता है? अब 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता है? ये पहले तो जो है ना पीटीआई को साथ दिया हमने, ठीक है, अभी जो है ना नून लेकर आ रहा है, ठीक है। तो काम तो उन्होंने एक भी नहीं किया। किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई भी क्या पार्टी? काम किया है? अच्छा। अपने घर बनाते रहे तो अपने मामले सीधे करते रहे, हमारा तो कुछ नहीं किया। मगर हम अभी बात करते हुए आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अपने हल्के के तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। ऐसा है? पानी आ रहा है? पानी किधर आ रहा है? नहीं आ रहा ना नहीं पानी, आ रहा। नहीं आ रहा पानी। ठीक है, तो वोट देंगे? देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे? वोट तो जाया नहीं करते ना। वोट जाया नहीं करते, वोट देंगे। देंगे, बल्कि कि काम तो करें। क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। इस हल्के में ही रहते हैं? कितने साल हो गए? सिंध में रहते हैं। मतलब सिंध में रहते हैं मगर कराची में यही रहते हैं? हाँ, यहीं वोट किसको देते हैं? वोट पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी को देते हैं। तो जी, जी। पीपल्स पार्टी से क्या उम्मीदें वाबस्ता है कि अगर वो जीत जाती है, सूबाई हुकूमत फिर से बना लेते हैं 15 साल सही में? है, हमारे लोगों तो कुछ गरीबों को तो नहीं देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो खाते हैं, हमारे लोग गरीबों को कुछ भी नहीं देते भाजी। तो क्या बोलना चाहेंगे पीपल्स पार्टी वालों से? वो उसको तो बोलते हैं गरीबों को कुछ मदद करो, वो कुछ भी मदद भी नहीं करते हैं, नहीं बोर्ड में कुछ भी मदद ही नहीं किया है, हमारे साथ कुछ भी नहीं किया है बिल्कुल। अभी भी इस वक्त भी हम मजदूरी करते तो हैं। वोट देंगे? जी हाँ, वोट तो देंगे, वोट तो देना ही पड़ेगा, वो तो अमानत है हमारे ऊपर। अमानत है, वोट देना पड़ेगा, मगर किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब हल्के की वाज़ेह सूरत-हाल PS 110 की हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। इस हल्के के मसाइल पहले बताएं कि कितने मसाइल हैं और कौन कौन से मसाइल हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या मसला है? पानी का मसला लोग कह रहे हैं? पानी का मसला इधर है, बिजली का मसला इधर है, गैस का मसला इधर है। कह रहे हैं आगे जाके बुनियादी मसले यही है। रोड भी नहीं बनी हुई, गलियां भी नहीं बनी हुई। किधर बनी हुई? नहीं बनी हुई है। तो किसको वोट देते हैं सर? हम तो देते ही नहीं है इस बार क्यों किसी नहीं को देते? भी क्यों नहीं नहीं देते। जब काम नहीं हो रहा फिर वोट दे क्या करें, इनके गुलामी करें। अच्छा, तो अगर कोई काम करता है तो क्या वोट देंगे उसको? इससे पहले किसने किया है काम? किसी ने किया है? कोई काम हुआ नजर आ रहा है इधर? तो क्या समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के वोट के लिए उम्मीदवार आते हैं, बातें करते हैं, वादे करते हैं, बस दावे बातें करते ही हैं, होती हैं और बातें कुछ होती हैं। नहीं होती। कोई उम्मीदें वाबस्ता भी नहीं है किसी नहीं, से? नहीं। कोई पार्टी के चलें ठीक है, अगर हो भी गया तो वोट दे सकते हैं, कोई ऐसी पार्टी? कोई भी नहीं है तो जो है इस टाइम पाकिस्तान में, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है? नहीं। जहाँ भी हम जाएं मसाइल के अंबार लगे हुए हैं और फिर सबसे बड़ा महंगाई का मसला है, तो वोट किसको देंगे जो रोज़गार भी दे, रोज़ी रोटी भी दे? बिल्कुल, वोट उसी को ही देना चाहिए जो रोज़ी भी दे, रोज़गार भी दे और महंगाई के ख़िलाफ़ भी एक्शन उठाए। महंगाई इतनी है नहीं जितनी लोगों ने कर दी है। अब क्या करें, सब चोर है यहाँ पे, कौन सही है? किसको वोट देंगे? बस जिसको देखेंगे जो अच्छा लगेगा, जो सही होगा उसी को ही वोट देंगे हम। आप क्या समझते हैं भाई, मसाइल के अंबार है पूरे कराची में, जहाँ भी जाएं लोग कहते हैं कि अब तो कराची मसलों का गढ़ बन चुका है, मगर कोई हल की तरफ हम रास्ता नहीं देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसके बाद हालात चेंज होंगे कराची के? नहीं, मुश्किल है हालात चेंज हो जाए। और बढ़ सकते हैं, चेंज और बढ़ सकते हैं, मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों है? सारे ही चोर है, हर बंदे ही बोलते मुझे वोट दे वोट दे, जब वोट दे देते कुछ फायदे उसके बाद वो गैब ही हो जाते, कुछ फायदे ही होता नहीं है। हवा में पूछते ही कोई नहीं है, वोट ले लेते हैं, पूछते ही कोई नहीं है, अपने अपने घर में हो जाते हैं। वोट चाहिए होगा तो आपके दरवाजे बजाएंगे, आ जाएं, ये काम कर दें, आपका ये काम कर दें। जब जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म, सब काम ख़त्म, फिर वो अपने घर सालों साल उनका कोई पता नहीं है, फिर आवाम उनको बजा रही है दरवाजे, कोई पता नहीं है, उग्राम सारे गायब हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, पहले तो हम देखते थे कि इलेक्शन से पहले काम भी किए जाते थे गली मोहल्लों में, सड़कों पर, मगर इस बार सिचुएशन मुख्तलिफ है, कुछ सिर्फ चंद इलाकों के अलावा कहीं कुछ नहीं किया जा रहा। पहले तो गलियां भी बनती थी, रोड भी बनते थे, हर चीज़ होते थे, हर काम होते थे। अब कुछ भी नहीं होता, सारा माल जेब में जाता है। अभी पैसों का जोर है ना, हर बंदा पैसों के पीछे भागते। वोट देने का फायदा होता है या नहीं होता? कुछ फायदे नहीं होते। हमने तो आज तक किसी को वोट दिए ही नहीं है, हम किसी को समझते ही नहीं है वोट देने के काबिल। क्या समझते हो भाई, वोट डालोगे इस बार? बाजी इंशाल्लाह वोट तो डालेंगे और कोशिश करेंगे इस बार उन लोगों को हम चुने जिस तरह से, मतलब हम छोटे से थे ना, मेरा खुद का दूसरा वोट कास्ट है, हम नहीं देख पाए कुछ भी हमें सुकून मिला हो, कोई माहौलियाती ज़िंदगी के मुताबिक ओवरऑल हमारा जितना भी ट्रैवलिंग एरिया है कहीं पर भी बाजी कोई सुकून नहीं है। बाखुदा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वोट जाए तो
किसी ऐसे को जाए। कौन ऐसा है जो सोचे, करे, काम करे, आवाम का सोचे? मैम फ़िलहाल तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई ज़रा भर भी डिज़र्व नहीं करता मैम, क्योंकि जितने भी मैन ये हमारे पार्टी लीडर बने फिर रहे हैं वो सारे ऐसे जैसे कोई गद्दी नशीन चल रहा है या आई डोंट नो मैम, मतलब किस अल्फाज ही नहीं है, मतलब हम कह ही नहीं पाते हैं। अक्सर हुक्मरान जितने भी हैं उन लोगों को अल्लाह के वास्ते इतना बोल दें कि भाई महंगाई को कम कर दें, और जो मरम्मती और जो काम हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तरक्याती काम है, रोड है, गलियां हैं, सड़कें हैं, पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, उसको हल किया जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को इसके लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब में एबिलिटी है, समझ वो उन्होंने जो है, आप खुद देखें, हमारा बचपन देखें, कभी किसी के ख्वाब ख्याल में ये बात नहीं थी कि इतने खूबसूरत पार्क, इतने खूबसूरत पुल, इतनी लाइटिंग, हर चीज़, हर कितना उन्होंने करा, सब कुछ बनाया, हर चीज़ अच्छे से अच्छी बनाई, एक स्टैंडर्ड बनाया, स्कूल बनाए, सब कुछ हर तरह वो सब तबाही का शिकार है। जी हाँ, अब बिल्कुल सब। किसका वोट है सर? वोट मेरा शहर का है, मैं केपी के से हूँ, बालाकोट से। काम के लिहाज से बात करूँगा तो काम वहाँ पे केपी में नहीं, अपना पीपल पार्टी ने किया हमारा, और नहीं पीटीआई। हमारे बिजली, पानी और रोड कच्चे ही हैं, लेकिन ये है कि नून लीग ने काम वहाँ पे किए। हम नून लीग ने काम किया है, नून लीग का वोट होगा, वोट के लिए जाएंगे अपने आबाई इलाके? हाँ बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। आवाम इतनी मायूस है कि वो कहती है कि अब शायद वोट डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मगर जाहिर सी बात है वोट एक फरीज़ा है, डालना तो है। आप किसको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरी रिहाइश इस इलाके में पिछले 30 साल से मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोगों को जीतता हुआ मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। इस हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी की आबादी में जो मसाइल हैं, सबसे पहला मसला तो पानी का है। जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने पानी नहीं दिया, टैंकर दिया है अपने पार्टी वर्करों को, टैंकर ज़रूर दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं, लेकिन नलों में पानी नहीं दिया। इसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी, वो तो आपके सामने है, और इसके अलावा काला पुल पे जो नशे की लानत है वो डे बाई डे इतनी फैल चुकी है कि आपकी सोच है। नशा यहाँ इतना आम चल रहा है, और ये नशा चलाने वाले कौन है ये तो आपको पता ही है। हुकूमत में जो ये भी एक मसला है जो कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और यूथ स्पेशली और बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, इस लत में लग रहे हैं। भाई तो फिर आप क्या समझते हैं, कैसे मसला हल होगा, कौन करेगा, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वोट दिया जाए? पीपल्स पार्टी को भी आजमाया है, यहाँ के लोगों ने नून लीग को भी आजमाया है, पीटीआई को भी आजमा लिया। यकीनन मेरे नज़दीक अब जो जमात रह गई है, मैं अपना ज़ाती राय दूंगा और आवाम से भी यही कहूँगा कि जमात इस्लामी जो है, इनको कभी इक़्तिदार में हमने देखा ही नहीं है। अगर आए भी हैं, अब्दुल सत्तार अफ़गानी के दौर में आए थे, इसके अलावा नेमतुल्लाह ख़ान की सूरत में हमारे आबा व अजदाद बताते हैं कि कराची शहर में इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम रहा है। तो मैं आवाम से अपील ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस साल जमात इस्लामी के लोगों को आप आजमाएँ, इंशाअल्लाह आपकी घर घर तक पानी की कम से कम टेंशन ज़रूर ख़त्म होगी। वोट किसका है सर? वोट किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? क्या हालात बनाए मुल्क का, 40 साल पीछे कितना अच्छा टाइम था, अभी क्या हालात हो गई है, दिल खट्टा हो गया, मायूस हो गए। और क्या सर किसको वोट देंगे? मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई है अवाम में। वोट उसका है जो इस मुल्क को कर्जे से निजात दे। सबसे बड़ा मसला IMF का कर्जा है। जो भी हुक्मरान आता है वो अपना कशकोल लेके IMF के पास पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर वो अपनी बातें जो है मुसलत कर देते हैं और वो आवाम से लिए जाते हैं। जब तक ये IMF का कर्जा नहीं उतरता तब तक हम अपने खुशहाल नहीं हो सकते, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। मेरे ख्याल के मुताबिक अल्लाह का हुक्म यह है कि वोट उस शख्स को दें जो दयानतदार भी हो, ईमानदार भी हो और उसका अहल भी हो। जो इसका अहल नहीं है उसको वोट देना वो सख्त गुनाह है, और जो लोग वोट नहीं देते वो भी गुनाह करते हैं, वो भी गुनाहगार हैं। वोट एक शहादत है और ये लाजमी देना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से आपने सुना PS 110 सूबाई असम्बली की नशिस्त, जहाँ से नजमी आलम साहब और जमात इस्लामी और PTI में मुकाबला होने जा रहा है। अब ये देखना है कि किसको वोट पड़ेंगे, मगर साथ ही साथ आवाम के मसाइल इस तरह ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ हो, या पानी, गैस, बिजली या बुनियादी सहूलियात से महरूमी हो।
हम मुसलसल हलकों में जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली की सीटें हों या सूबाई असेंबली की, और उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं। आवाम की राय आपने सुनी, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको मालूम है कि हम इस वक्त मौजूद हैं PS 110 और तमाम तर सिचुएशन आपके सामने वाज़े तौर पर आवाम ने रख दी है कि मसाइल के अंबार हैं। और जो हम बात आइलैंड में जब हमने नजमी आलम साहब उम्मीदवार बराए पीपल्स पार्टी बराए PS 110 से बात की तो उन्होंने कहा कि सब अच्छा है, उन्होंने सब अच्छाई का राग आलापा, मगर वाज़े तौर पर जब हम निकलते हैं हलकों में, इलाकों में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं, बिल्कुल अपोजिट होती है। 3,15,000 से ज़ायद वोट है इस हलके से, और जिस तरह से कहा गया कि मुकाबला जमात से नहीं है, PTI से होगा, कितना सच है? इस वक्त उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के, और सुफियान दिलावर साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हकीकत है, क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब। ब्रेक से पहले हम आवाम के दरमियान भी थे, उम्मीदवार हमारे साथ पीपल्स पार्टी के नजमी आलम साहब भी थे, तो उन्होंने उनकी जानिब से तो ये कहा गया कि सब अच्छा है, मगर जब हम हलकों में जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कराची का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि इतने मसाइल हैं, इतनी टूट फूट है गलियों की, सड़कों की, आवाम इतनी मायूस हो चुकी है कि अब वो कहते हैं कि वोट नहीं डालेंगे। क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन को? देखिए, ये तो आप सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने मौका फराहम किया था कि हम आवाम तक अपनी बात जो है मैं पहुंचा सकूं और अपने हलके के जो मसाइल हैं PS 110 को उस पर बात कर सकूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आपने सर्वे किया है, यानी ये वो इलाके हैं जहां सूबाई गवर्नमेंट का अमल दखल पिछले 15-16 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और इस वक्त जो VP हैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के, उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी के से है, जिन्होंने है कुछ आज़ाद लोगों को जो है वो अपने साथ मिला के जो ज़राए इस्तेमाल किए, उसके बाद उन्होंने अपना VP जो है वो बनाया है। और VP बनने के बाद भी जो उन्होंने इस इलाके के अंदर काम किया वो आपके सामने है। और मैं आपको पिछली दफ़ा जो पिछले टेनवर में इनका जो है वो इत्तेहादी PTI के साथ इनका इत्तेहाद था, और ये VP पीपल्स पार्टी उस वक्त भी रह चुकी है, और ये इलाका मसाइल का अंबार है। और देखें कि यहाँ ना पानी का मसला, यहाँ सेवरेज के इश्यूज़ हैं, यहाँ गैस का मसला है, यहाँ बिजली की लोड शेडिंग है, यानी लोग यहाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। और पीपल्स पार्टी ने आवाम का समझे कि जिस तरह जो कराची का हाल है, इससे बदतर हाल इस मेरे हलके का है। और जिस आबादी में अभी आप घूम के आई हैं, आपने मुझे बताया ये हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, ये बहुत पुरानी बस्ती है, और यहाँ के लोग मेहनत कश, जफाकश लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनके साथ ये हाल है कि उनके पास बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा है कि वो टैंकर्स के ज़रिए लोगों को ख़रीदना चाहती है। जो पानी लाइनों में मिलना चाहिए शहर के आवाम का, वो वहाँ पे पानी को रोक के वो लोगों को टैंकर्स के ज़रिए पानी फराहम करने की बात करते हैं। लोगों से कहते हैं आप में वोट दोगे तो आपको पानी मिलेगा, मतलब इस तरह के हालात हैं। लेकिन आवाम इनके चेहरों को पहचान चुकी है। और इस वक्त शहर कराची के अंदर जो फ़ज़ा है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, वो कराची के मोहसिन हैं, इन्होंने जो कराची के मसाइल पर जो तवाना आवाज़ बुलंद की है, उसके नतीजे में कराची चेंज हुआ है। और इस वक्त पिछले बल्दियाती इंतखाब में आपको पता है जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात बनकर सामने आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़ा मार्जिन है हमारा और दीगर पार्टियों का। अगर मैं आपको बताऊं कि थर्ड पीपल्स पार्टी है, सेकंड भी नहीं है। आलम साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला PTI से है, ना कि जमात से, ना कि किसी और पार्टी से। मैं आपको बताऊं, ये वो सीट है, नजमी आलम साहब शायद भूल गए हैं, ये PS 111 की सीट है जो साहब इसका नाम 110 है। और यहाँ से रनर अप जो है वो लास्ट टाइम 2018 में ही था, और पीपल्स पार्टी का नंबर 3rd था, और वो उसके सामने मुर्तज़ा वहाब थे, हत्ता कि वो मुशीर रह चुके हैं सूबाई हुकूमत के, और इनके पास इतने वसाइल थे सूबाई हुकूमत होने के बावजूद भी उनकी पोजीशन 3rd नंबर पर थी। और असल मुकाबला तो हमारा और PTI का था, और ये सब जानते हैं। अगर वो चीज़ों को, हक़ाइक़ को छुपाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो PTI की तंजीम जिस तरह जो है वो परेशानी का शिकार है, इस हालात में हमें अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह PTI का जो वोटर है उसको भी ये पता है कि अगर कराची को बेहतर करना है तो जमात इस्लामी ही पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकती है, चाहे उनकी दानली हो, चाहे उनकी जो है वो दीगर मसाइल को हल करने के लिए जमात इस्लामी ही आवाज़ बुलंद कर सकती है। तो ये एक मेरा ख्याल एक ऐसा अमल है जो लोगों को पता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस इलाके से जमात इस्लामी इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसके अंदर डिफेंस का इलाका भी आता है,
क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मजीद एरियाज़ आते हैं, हमारा गिजरी, शाह रसूल, मतलब पोश इलाके भी शामिल है, कच्ची आबादी भी शामिल है, बिल्कुल। गरीब मुतवस्सित तबके की भी आबादी शामिल है। बिल्कुल। अच्छा सुफियान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि टैंकर देकर इस हल्के से वोटर्स को लालच दी गई और वोटर, तो क्या आप 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं, या इस बार भी धांधली की जाएगी और मुख्तलिफ होंगे नताइज? देखिए, इस दफ़ा देखें सूरत थोड़ी सी चेंज है, आपके सामने भी होगी, आप मीडिया को पता ही है इस बात का कि जिस वक्त पहले इंतखाब बल्दिया के हुए उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी। इस वक्त ठीक है, हमें पता है कि कुछ थोड़ा सा फैसिलिटेट तो उनको वहाँ पे भी निगरान सेटअप में भी कुछ ना कुछ किया जा रहा है सूबाई गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उस तरह उनको सपोर्ट नहीं है। इस बात का उनको भी अंदाज़ा है और हमें इलेक्शन कमीशन से, इदारों से, इंतज़ामिया से हम ये मुतालबा भी करते हैं, हमें उम्मीद भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और आवाम का जो जहन है, आवाम की राय तो आपने सुन ली कि ये लोग नाला हैं, यहाँ पे कोई मसाइल हल नहीं कर सके और जमात इस्लामी इख्तियारात ना होने के बावजूद वो काम कर सकी है यहाँ पर कि आपके मतलब आपको अंदाज़ा होगा, यहाँ हम तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, यहाँ हमने जो है वो हैंड पम्प्स लोगों को लगा के दिए हैं और यानी अपने वसाइल से अल-खिदमत और जमात इस्लामी के ज़रिए हैंड पम्प्स हैं, समर पम्प हैं। इसके अलावा हम मेडिकल कैंप्स, यहाँ बुनियादी सहूलत सेहत की है। सिंध गवर्नमेंट ने सेहत का बुरा हाल कर दिया है, तालीम का बुरा हाल कर दिया। अभी इसी इलाके में पीछे गली में एक बैठक स्कूल है, तकरीबन वहाँ पर सुबह शाम मिला के कोई 350-400 के करीब तलबा जो है वो बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं, जो आके अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ मदरसा हमारा इस आबादी में, हर आबादी में हमारे स्कूल, मदरसा, इसके अलावा हम मेडिकल कैंप, आई सर्जरी कैंप, तकरीबन हमने पिछले कोई 4-5 सालों में सिर्फ मैं अपने पीएस की बात करूं तो यहाँ तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार लोगों के हमने बिला मुबालगा फ्री आई सर्जरी यानी मोतिया के ऑपरेशन करवाए हैं और ये एक बहुत बड़ा काम है जो हुकूमतों के करने का काम था, लेकिन जमात इस्लामी इख्तियारात ना होने के बावजूद कर रही है और इंशाल्लाह हमें इख्तियारात मिलेंगे तो हम इंशाल्लाह इससे भरपूर अंदाज में काम करके दिखाएंगे। अच्छा सुफियान साहब, 3,15,000 से ज़ायद का यहाँ पर वोटर मौजूद है, वोट कास्ट किए जाएंगे अगर सब निकलते हैं, तो यहाँ तो मुख्तलिफ सिचुएशन हमने देखी हल्कों में कि कोई सपोर्टर है पीटीआई का, कोई सपोर्टर है जमात इस्लामी का और पीपल्स पार्टी का। आप क्या समझते हैं कि इस बार जो कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि कराची से भी अच्छे मार्जिन से सीटें लेंगे, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो या प्रोविंशियल असेंबली की हो, तो आप क्या समझते हैं क्या क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी कह रहे हैं कि एक टैंकर देकर वोटर को ख़रीदा गया, तो क्या पीपल्स पार्टी की बात सच होगी या जमात इस्लामी एमक्यूएम को पीछे छोड़ेगी, पीटीआई को पीछे छोड़ेगी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को छोड़ के आगे निकलेगी? देखिए, मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के मैं कराची की बात करता हूँ। देखिए, कराची में इस वक्त आप सर्वे कराएं, हमने सर्वे इदारों ने किया, आज़ाद ज़रायों ने, गैलिब का है, दीगर सर्वेज़ हैं, सब ये बताते हैं कि कराची की आवाम जमात इस्लामी को पसंद करती है और ये कहती है हमने सबको आज़मा लिया, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हाल देख लिया। और कभी कभी तो मुझे उस वक्त हंसी आती है कि बिलावल भुट्टो साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो जाकर जब पंजाब में लाहौर में कहते हैं कि हम पंजाब में जो है वो सिंध वाली तरक्की लाएंगे, तो लोग उस पर हंसते हैं कि मतलब इसका मतलब ये कि मतलब लाहौर का भी यही हाल होना है पंजाब का, जो शायद जो है वो कराची के लोग जो है वो उसको भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कराची में ओवरऑल मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जमात इस्लामी कामयाब होगी। वोटर का जो पूरा जहन है वो तब्दील हो चुका है, लोगों को मालूम है कि जमात इस्लामी के अलावा इस शहर के बुनियादी मसाइल को कोई हल नहीं कर सकता। और मैं एक बात और बता दूँ, देखिए पानी का मसला है, यानी पानी के हवाले से आप बताएँ कि K3 मंसूबा नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में आया, जिसके ज़रिए 100 MGD पानी इस शहर को मिला। K4 मंसूबे की बुनियाद नेमतुल्लाह खान साहब डाल के गए थे 2005 में जाते हुए, उसके बाद अब तक उस पर काम नहीं हो सका। तो क्यों पीपल्स पार्टी ने, क्यों MQM ने, क्यों दीगर जमातों ने काम नहीं किया? तो क्या इनको मौका नहीं मिला था? ये कर लेती पानी का। अब ये कहते हैं आवाम के मसले हल करेंगे, भाई आपको तो मौका मिला था, आप इन मसलों को हल कर लेते। हमारे पास तो इख्तियारात जितने आए थे हमने डिलीवर किया और इख्तियारात ना होने के बावजूद भी हम डिलीवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोग ये पहचान चुके हैं। और यूथ, कल हमने यूथ का यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 2 दिन पहले हुआ है, यानी पूरे इलाके की यूथ ने ये कहा है कि हम सबको आजमा चुके हैं, हम हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की टीम को और जमात इस्लामी को इंशाल्लाह वोट देंगे और जमात इस्लामी कामयाब होगी। और डिफेंस में कल बहुत बड़ी तादाद में जहाँ लोग मायूस थे, लोग नौजवान मायूस थे, लोगों को ये बताया हमने, लोगों ने ये कहा कि भाई हमें एक ही उम्मीद है कि जमात इस्लामी जो है वो कामयाब हो और यहाँ के मसाइल को हल करे। अच्छा, आपने साबिक मेयर नेमतुल्लाह खान साहब की बात की, 2005 की बात की, जाहिर सी बात जब वो आए तो काम हुआ, मगर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने भी काम किया। अवाम कहती है जिसने काम किया, ये जो काम करेगा उसका वोट होगा। तो इसको अगर जमात इस्लामी पिछले अदवार की बात कर रही है, 2005 की, 2002 से या उसके पहले की बात कर रही है,
अभी तो जमात इस्लामी को मौका नहीं मिला, तो आप क्या समझते हैं कि इस बुनियाद पर वोट मिलेगा जमात इस्लामी को, या जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो भी लालच दे रही है, या MQM जो कहती है कि भाई मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया है, उनको वोट जाएंगे? देखिए मुझे आपको देखिए वोट तो मिल गया ना। इस वक्त शहर कराची के अंदर जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट मिला। इसका मतलब है कि वोटर चेंज हुआ। और आपको पता है इससे पहले कंटोनमेंट के इंतखाबात हुए पूरे शहर में, तो कंटोनमेंट के अंदर जमात इस्लामी शहर के अंदर बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी, और उस वक्त ही हमने महसूस कर लिया कराची के लोगों ने कि अब जमात इस्लामी दोबारा से आ रही है। और बल्दियाती इंतखाबात में सब कुछ रुकावटों के बावजूद बहुत रुकावटें डाली है पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट ने, इसके बावजूद हम सबसे ज़्यादा वोट लेके यहाँ पहुँचे हैं। और आपको पता किस तरह कब्ज़ा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब किस तरह मेयर मुंतखब हुए आप सबके इल्म है, यानी अकलियत को मेयर बना दिया गया, और 9 लाख वाले वोट वाले जो है वो मेयर नहीं बन सके, और 3.5 लाख वाला वो मेयर बन जाए। तो ये हमारा हाल है, ये सूबाई गवर्नमेंट के इसके लिए भी इंशाल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि इंतखाबात के बाद इंशाल्लाह हम अदम एतमाद दायर करेंगे, और कराची के जो वोट हैं, कराची के आवाम के जो मैंडेट है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ठीक है सुफियान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हम मौजूद थे और PS 110 और वहाँ के मसाइल और मसाइल पर आवाम की राय और उम्मीदवारों की राय, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उम्मीदवार जब हलके में मौजूद हैं, आवाम के पास जा रहे हैं उस हलके की, तो क्या आवाम कहती है उनसे और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ जो कि मसला है, मसाइल हैं कराची के, वो बहुत बड़े बड़े हैं, और इन बड़े बड़े मसाइल में जो बुनियादी सहूलियात आवाम को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। 8 फरवरी को तो इलेक्शन होंगे, फैसला तो हो जाएगा, मगर उससे पहले आवाम किसकी तरफ जाती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो आवाम की उम्मीदों पर उतरेगी, ये वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।